इजराइल और हमास के बीच 80 दिन से युद्ध चल रहा है दोस्तों, लेकिन यह युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमास के स्नाइपर एक एक करके इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं। हमास के स्नाइपर किसी एक स्थान से इजरायली सैनिकों पर निशाना साधते हैं और अंधाधुंध फायरिंग के बाद तुरंत ही अपना स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के लिए ये ग्राउंड का सहारा नहीं लेते हैं दोस्तों, बल्कि बिल्डिंग के ऊपर से ही एक विंडो से दूसरी विंडो में ही स्थान बदल लेते हैं। जब इजरायली सैनिकों को यह लगता है कि यह गोली इस स्थान से आई है और वह उस स्थान को घेरने की कोशिश करते हैं, तभी फिर से हमास के स्नाइपर किसी दूसरे स्थान उन पर पुनः प्रहार कर देते हैं। इस तरीके से हमास के लड़ाके अपनी गोरिल्ला युद्ध पद्धति से इस्राएली सैनिकों के छक्के उड़ा रही है। हमास के लड़ाके इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ गोरिल्ला पद्धति को ही नहीं अपनाते हैं, बल्कि वह फिलिस्तीनी नागरिकों को इस युद्ध की ढाल बना रहे हैं। ये सिविलियंस की घनी बस्ती में जाकर के छुप जाते हैं और वहीं से इजराइल की सेना पर लगातार गोलियां बरसाते हैं। दोस्तों, एक वीडियो सामने आता है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हमास ने गाजा के स्कूलों को पूरी तरह हथियार के ढेर से भर रखा है। उन्होंने छात्रों की किताबों में ग्रेनेड और कई एक्सप्लोसिवों को छुपा करके रखा है। स्कूलों की क्लासरूमों में मीडिया डिवाइसों और आरपीजी मिसाइल, जिन्हें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी कहा जाता है, इन सभी खतरनाक हथियारों से स्कूलों की दीवारों को भर रखा है। इन रॉकेट मिसाइलों से हमास के लड़ाके अपने कंधों पर रख करके आईडीएफ के टैंकों के भी परखच्चे उड़ाए थे। इस तरीके के हथियारों को पहली बार 1960 के दशक में सोवियत रूस द्वारा डिजाइन किया गया था। दोस्तों, इजराइल सैनिकों को अभी तक सफलता मिलते हुए नहीं दिख रही है। 80 दिनों से चल रही इस युद्ध में अभी तक एक भी हमास का बड़ा लीडर को नहीं पकड़ पाए और ना ही अपने नागरिकों को छुड़ा पाए, जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था, जिसका सबसे बड़ा कारण है हमास की पूर्व तैयारी। और इस तैयारी को इजरायली सेना भेद नहीं पा रही है। दोस्तों, उसने गाजा की भूमि को टनल से पाट करके रखा है। एक 3D वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से गाजा की जमीन को टनल में तब्दील किया गया है। ये टनल ही इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा ट्रैप का कारण है। लेकिन अब इजरायली सेना ने टनल के प्रति अपनी युद्ध नीति को बदल रखा है। अब वो पहले इसमें प्रवेश न करके अपने प्रशिक्षित कुत्तों को भेजते हैं और कुत्ते के ऊपर एक कैमरा सेट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से उस टनल की पूरी अंदर की जानकारी को समझा जाता है। ये कुत्ते इतने प्रशिक्षित होते हैं जो ऐसे स्पॉट को भी चिन्हित कर लेते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में बारूद या दीवारों में लगी हुई बम हो, और इन्हीं कुत्तों के माध्यम से फिर इजरायली सेना इन टनलों के अंदर प्रवेश करती है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास की अंडरग्राउंड सुरंगों में अभियान चलाती है। इन अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद होते हैं। आईडीएफ द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में दिखाया गया कि कैसे लड़ाके किस तरह सुरंगों में बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। वीडियो में सफेद टाइल्स लगी सुरंग का एक हिस्सा, शावर, शौचालय और सिंक के साथ डिजाइन किया गया बाथरूम और कोने की मेज और बेंच के साथ एक रूम दिखाया गया। इसके अलावा सुरंग में पीने के पानी की मशीन और हथियारों का जखीरा मिलता है। दर्जनों मीटर गहरी अंडरग्राउंड टनल 2 मंजिला बनी हुई है, जिसमें एक सुरंग नेटवर्क था जिसका उपयोग युद्ध और हमास के लड़ाके आवाजाही के लिए करते हैं। यह नेटवर्क हमास के उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर अहमद अंडूर के घर तक जाने वाली शाफ्ट तक जुड़ा हुआ था। अब देखना यह है कि इस युद्ध को कब तक इजराइल द्वारा खींचा जाएगा या फिर इसमें कोई विराम लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल पर भी अब लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है और अमेरिका में भी वर्तमान सरकार जो बाइडेन पर भी इस युद्ध के खिलाफ उनके प्रशासनिक लोगों द्वारा ही दबाव बढ़ाया जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।